गुड मॉर्निंग बच्चों। यह स्वर व्यंजन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट स्वर मैंने पढ़ा चुका, दूसरा पार्ट जो है हिंदी व्याकरण का व्यंजन। ठीक है, आइए व्यंजन किसे कहते हैं हम समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग तालु, ओष्ठ, दंत आदि से टकराकर तथा रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, व्यंजन जो है, ठीक है, व्यंजन का जब हम व्यंजन के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम जब बोलते हैं क, ख, ग, घ, ठीक है, व्यंजन ये हमारे क, ख, ग, घ हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं व्यंजन तो हमारी वायु जो है मुख के किसी न किसी भाग, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर जो हैं भाग, ठीक है, कौन कौन से, तालु, ठीक है, ओष्ठ, दंत, ठीक है, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, ठीक, उनसे हमारी वायु किसी न किसी पांचों में से किसी भी भाग से टकराकर और रुककर बाहर आती है। ठीक है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजन को का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर कौन है? अ, आ, ई। व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, आगे हम व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक है, क, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। कौन कौन सी? देखिए, ये 25 म तक, क से म तक स्पर्श व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनको जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, उच्चारण करते समय, ठीक है, हमारे मुख के किसी न किसी भाग से, ठीक है, हमारी जो वायु है, ठीक है, वो टकराती है, तब जाकर यह स्पर्श व्यंजन निकलता है। जैसे क, ख, ग, घ, ग अगर हम बोलते हैं तो हमारी वाणी कंठ से टकराकर, हमारी जीभ जो है, ठीक है, कंठ से टकराकर यह निकलती है। ठीक है, उसी तरह च, छ, ज, झ, य में, ठीक है, हमारी जो जीभ है वह, ठीक है, तालु से टकराकर निकलती है। बोलकर देखिएगा बच्चों। ठीक है, तालु में जाकर टकराती है, फिर जाकर उच्चारण हमें च, छ, ज का उच्चारण हम करते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न में हम जब भी उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है मूर्धा की तरफ जाती है। ठीक है, वहां से साउंड निकलता है हमारा। ठीक है, और फिर त, थ, द, ध, न में हम देखते हैं कि हमारी जीभ जो है दांत से टकरा रही है, तब उच्चारण हम त, थ, द, ध करते हैं। ठीक है, प, फ, व, भ में हमारा उच्चारण करते समय हमारे होठ जो हैं वो आपस में मिलते हैं, तब जाकर हम प, फ, व, भ का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, आगे है, दूसरा है ख, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का लगता है। ये संख्या में 4 होती है, य, र, ल, व। देखिए बच्चों, अगर आप अंतस्थ व्यंजन जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय भीतर से बाहर हमारी जो है शक्ति जो है, हमारी ताकत भीतर से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और इसको जब हम उच्चारण करते हैं य, र, ल, व को, तो यह ना स्वर में जितना टाइम लगता है और स्वर जितना भी टाइम नहीं लगता, और व्यंजन जितना भी टाइम नहीं लगता है इसके उच्चारण में। ठीक है, तो इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ग, उष्म व्यंजन। ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट सी होती है।
ठीक है, अर्थात उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है, जिससे उष्मा उत्पन्न होता है। अतः इन्हें ही उष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होती हैं, श, स तथा ह। ठीक है, ये इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिएगा बच्चों, हमारे उच्चारण करते समय जब सुराहट सी होती है इसे उच्चारण करते समय, और वायु जो है रगड़ खा के हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, उसमें मतलब गर्म हवा होता है। ठीक है, गर्म हवा मुख से निकलती है। उच्चारण करके देखिएगा, इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, विकसित ध्वनियाँ जो हैं, हिंदी की भाषा की विशेषता है कि इसमें जो शब्द जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में कुछ ध्वनियाँ विकसित है जो दो ड ढ हैं। ठीक है, और ये संयुक्त व्यंजन देखिए, 2 व्यंजनों के ऐसे मेल को जिससे बने व्यंजन में उन व्यंजनों की पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन में 2 वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाया जाता है। ठीक है, उसे हम संयुक्त व्यंजन, देखिए क लन जोड़ स, कश। ठीक है, कच्छा, इससे रक्षा, क्षत्रिय। ठीक है, देखिए त हलन जो र, त्र, हम इसको त्र पढ़ते। दो व्यंजन मिलकर एक बने हैं। ठीक है, त्र, इससे क्या हुआ, त्र, त्रिशूल। ठीक है, ज य, ठीक है, ये क्या, ज जोड़ य क्या है, यज्ञ, ज्ञ। ठीक है, इससे यज्ञ, ज्ञानी, अज्ञात हुआ। ठीक है, श्र, देखिए श्र का उच्चारण जब हम करते हैं, ये देखिए स जोड़ र, ये दोनों मिलकर संयुक्त, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, श्र। ठीक है, तो श्रम, आश्रम, श्रमिक। ठीक है, अब हमारा व्यंजन भी खत्म हुआ बच्चों। थैंक यू।